हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे सोलो मॉडल का एक नया टॉपिक जिनका नाम है जनसंख्या में वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव। जानेंगे सोलो ने इसके बारे में क्या बताया। सोलो ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोलो बोले कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होने लगती है और प्रति व्यक्ति पूंजी भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दूसरे शब्द में ये बताएं कि प्रति व्यक्ति पूंजी को स्थिर बनाए रखना है तो पहले से अधिक निवेश और बचत दर की जरूरत होगी। सोलो बताएं कि अगर इसको स्थिर बना करके रखना है, प्रति व्यक्ति है और प्रति व्यक्ति पूंजी दोनों को स्थिर रखना है। जैसे कि पहले प्रति व्यक्ति आय थी 100 रुपया, तो उसको स्थिर बना के 100 को 100 में ही रखना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले से अधिक निवेश और साथ साथ बचत की दर को बढ़ाना होगा। मैंने जो हम सेविंग कर रहे थे वो 10% की दर से उस सेविंग रेट को बढ़ाना होगा। मैंने 10% के जगह 20% या उससे अधिक करना होगा, ताकि हम प्रति व्यक्ति आय को स्थिर बना करके रख सकें। यदि कोई दो देशों की जनसंख्या समान गति से बढ़ रही है, यहाँ ध्यान रखेंगे किसके बारे में समान गति की बात कर रहा है। अगर कोई दो देश है उसमें जनसंख्या बढ़ने की गति एक समान है, मतलब मान लेते दो देश, एक इंडिया और चाइना की बात हो रही है, दोनों की जनसंख्या बढ़ने की गति एक समान है, यानी इंडिया में भी 10% बढ़ रहा है और चाइना में भी 10% की दर से बढ़ रहा है। तो क्या होगा, उनमें उत्पादन फलन व बचत दर समान है। अगर उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन भी समान है और साथ साथ में क्या है, सेविंग रेट भी सेम है, प्रोडक्शन और सेविंग रेट दोनों क्या है, बराबर है, बराबर गति से बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहा है आगे, तो अंततः समान प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त होगी। तो अंत में क्या होगा, समान प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, माने दोनों कंट्री का जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये सोलो का कहना था। सोलो का कहें इस पॉइंट को बढ़िया से समझेंगे कि अगर दोनों देश में जनसंख्या बढ़ने की दर यानी रेट सेम है, ये नहीं कह रहे कि जनसंख्या सेम है, जनसंख्या बढ़ने की रेट सेम है, तो और साथ साथ में सेविंग रेट भी सेम है, मैंने 10% से सेविंग लोग कर रहे हैं तो दूसरा देश में भी 10% से सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सोलो कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रति व्यक्ति आय दोनों देश का सेम हो जाएगा। मतलब अगर एक देश का प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये है, मैंने एक व्यक्ति के औसतन आय 100 रुपये है या 200 रुपये है, तो दूसरी कंट्री का भी प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये होगा। ये सोलो का कहना था। प्रति व्यक्ति आय को सेम करने का कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। पहला, जनसंख्या को सेम रेट से बढ़ाना होगा, दोनों देश का जो रेट होगा बढ़ने का औसतन रेट होगा वो सेम होना चाहिए। दूसरा, सेविंग रेट भी सेम रेट होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ, भारत जैसा गरीबी से ग्रस्त विकासशील देश भी यदि अमेरिका जैसे विकसित देशों की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला कर अपनी बचत की दर को उनके समान कर ले तो वे भी ऊंची प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। ये कह रहे हैं कि जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है, मतलब हम देख लेते हैं भारत का प्रति व्यक्ति आय है और अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है, ये सेम हो सकता है। देखिए ये सेम हो सकता है, इसके लिए एक तरीका बताया है सोलो। देखिए भारत को सबसे पहले ये माने है कि ये गरीब देश है। भारत कैसा देश है, गरीब, और अमेरिका एक अमीर देश है। तो अमीर देश होने के कारण इसका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। मान लेते हैं कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है और इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है, लेकिन सोलो कहें कि ये दोनों कंट्री का प्रति व्यक्ति आय सेम हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जो भारत को
अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी, विकसित देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना हो। जैसे अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भारत में भी उपयोग करना होगा। वही टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में है, वही टेक्नोलॉजी भारत में भी प्रयोग करना होगा। जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से क्या होगा, बचत दर बढ़ जाएगा। बचत दर बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से सेविंग रेट बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना तो प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा खर्च आता था वो खर्च कम हो जाएगा। जैसे कि अभी कंप्यूटर बहुत सारे आदमी का काम कर देता है, चैट जीपीटी बहुत सारे आदमी का काम तुरंत कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से वो बचत बढ़ रहा है। बचत कैसे बढ़ रहा है, अभी जैसे कि एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम कर रहा है। अब अगर 10 आदमी को रखते तो उनके लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता। उस 10 आदमी की जगह हम केवल एक कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर से काम करने के कारण क्या हो रहा है कि वो हमारा खर्चा बच रहा है। वो खर्चा बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बचत बढ़ा। बचत बढ़ने से क्या हो जाएगा, पूंजी बढ़ेगा। और यही कहें, सोलो कहें कि अगर सेविंग रेट बढ़ जाए तो दोनों देश का प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा। जैसे अमेरिका में सेविंग रेट है यानी बचत दर है, उसी प्रकार अगर भारत में भी हो जाए तो हमारा भी क्या हो जाएगा, माने दोनों देशों का प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा। इसके लिए भारत को क्या करना होगा, अमेरिका का टेक्नोलॉजी को भारत में उपयोग करना होगा। इससे क्या होगा, बचत दर बढ़ेगा। बचत दर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो खर्च है वो बचेगा। खर्च बचने से बचत दर बढ़ा और बचत दर बढ़ने से प्रति व्यक्ति भी आय बढ़ जाएगा। अब समझते हैं आगे क्या कहें। अब देखिए यहाँ तक ये हुआ सोलो का बात। अब देखिए ये जो हम अभी जो बताए ना कि भारत और अमेरिका, एक समय ऐसा है कि जब प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा, उसके उसको उस कंडीशन को कहा गया, इंग्लिश में कहा जाता है कैचअप कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कैचअप। इसीलिए कैचअप वर्ड का हम यूज किए हैं। अब देखिए ये जो लास्ट हम सेंटेंस के जो बात करेंगे, ये जो सेंटेंस है ये फिगर से रिलेटेड है। फिगर को समझेंगे, ये ग्राफ को समझेंगे ताकि हमको ये जो ऊपर पढ़ा है उस पॉइंट को समझने में आसानी हो। क्या लिखा हुआ है, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर n से बढ़कर n डैश हो जाती है, माने जनसंख्या वृद्धि की दर पहले n थी, पहले क्या थी, n थी, अब क्या हो जाती है, n डैश हो जाती है, तो क्या होगा, इसका मतलब n प्लस डी के रेखा ऊपर की ओर झुक जाएगी। n प्लस डी के रेखा जो है, n प्लस डी की रेखा किधर चली जाएगी, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। वो ग्राफ में हम अभी दिखाएंगे, देखिएगा। यदि एस एफ के वक्र वही रहता, माने एस एफ के वक्र मतलब वही रहता है, एस एफ के वक्र यानी सेविंग रेट जो है वही का वही रहता है, तो क्या होगा, तो नई एन प्लस डी के रेखा एस एफ के वक्र को पहले की तुलना में बाईं ओर काटेगी। नए जो वक्र बनेगा वो किधर काटेगी, बाईं ओर काटेगी। किधर काटेगी, बाईं ओर। ध्यान देंगे, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर कितना था, एन। अब फिर एन डैश प्लस डी के में पहुंच गई, यानी किधर घसक गई, बाईं ओर घस गई। किधर घस के, ऊपर की ओर घस गई। तो यहाँ सारा पॉइंट को क्लियर किया, एन प्लस डी रेखा किधर घसक जाएगी, ऊपर की ओर। घस की कि नहीं, जनसंख्या बढ़ने से। और अगर एस एफ के रेखा वही का वही रहे, वही का वही रहे, देखिए ये का रेड कलर का, अगर एस एफ के रेखा देखिए ये वाला, सॉरी, एस एफ के रेखा अगर ये रहे, एस एफ के रेखा अगर ये रहे, मैंने वही का वही रहे, मैंने एस एफ के रेखा अपना स्थान को बदले नहीं। एस एफ के रेखा का मतलब क्या हुआ, जो सेविंग रेट है वो वही का वही रहे, तो क्या होगा, एन डैश प्लस डी के रेखा किधर हो जाएगा, एस एफ के वक्र को पहले की तुलना में बाईं ओर काटेगा। मतलब किधर काटेगा, बाईं ओर। देखिए पहले की तुलना में किधर काट रहा है, बाईं ओर। बाईं ओर माने देखिए यहाँ काट रहा है, देखिए इस जगह पर
काटेगा। कब? जब एस पे एस एफ के रेखा वही रहेगा और जनसंख्या बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा? एन डेस प्लस डी के। माने यहाँ जनसंख्या पहले था, स्थिर अवस्था एक पोजीशन में था, तो ए डेस पोजीशन में जैसे ही स्थिर अवस्था का कंडीशन आएगा तो वो उसको बाईं ओर काटेगा, बाईं ओर काटेगा। समझे कि नहीं? और एन डैश प्लस डी की रेखा किधर बढ़ जाएगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ हम आगे बताने का ये प्रयास करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा कि संतुलन अवस्था में प्रति व्यक्ति पूंजी और आय घट जाएगी। इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति पूंजी भी घटेगी और प्रति व्यक्ति आय भी घट जाएगी। देखिए यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और पूंजी दोनों घट गई। देखिए यहाँ पहले स्थिर अवस्था का कंडीशन इस जगह था, अब इस जगह हो रहा है, तो देखिए आय भी घट रही है। आय नहीं, यहाँ पूंजी घट रही है। देखिए पूंजी घट रही है ना, पीछे की ओर आ रही है। पहले पूंजी इतना था, अब जैसे ही जनसंख्या बढ़ा तो स्थिर अवस्था का कंडीशन घटा। अस्थिर अवस्था का कंडीशन कहाँ से? ए से लेके ए डैश में आया, यानी पीछे आ गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पूंजी भी क्या हो गई? घट गई। साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय भी घट गई। प्रति व्यक्ति आय कहाँ था? वाई स्टार में, अब कहाँ आ गया? वाई डबल स्टार में। मतलब ये नीचे आ गया। मतलब हम मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सोलो ने ग्राफ के माध्यम से भी प्रूव करके दिखा दिए कि अगर हकीकत में जनसंख्या बढ़ रही है और सेविंग रेट पहले का जैसा ही है, सेविंग रेट नहीं ना चेंज हो रहा है, देखिए एक ही जगह है ना सेविंग रेट, तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय और पूंजी दोनों कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति पूंजी भी कम हो गई और प्रति व्यक्ति आय भी नीचे की ओर चली गई। ये सोलो का कहना था और साथ साथ ग्राफ के माध्यम से भी सोलो ने समझा दिए।